दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट में अलग-अलग इंडस्ट्री वाइज़ कंपनियों को फाइंड आउट करें, तो हर एक इंडस्ट्री में ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर भविष्य में किसी इंडस्ट्री की डिमांड है, तो उसमें ग्रोथ आपको टाइम-टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और उसमें टाइम-टाइम पे करेक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, अगर आप पूरे सर्कल को देखोगे, तो बहुत ऐसी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जिसमें एक टाइम पे काफ़ी तेज़ी होती है, बाद में क्या होता है, सर्कल नीचे जाता है और उसके बाद क्या होता है, स्टॉक में और इंडस्ट्री में ही हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, वो भविष्य की हमें ग्रोथ को बताता है। और अभी आप सोचते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर करके 1 साल में आप अच्छे रिटर्न बना लो या 2 साल में अच्छे रिटर्न बना लो, तो जो आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, वो रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। आने वाले 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में जो चीज़ें आप सोच रहे हो, वो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो सेमीकंडक्टर में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें हमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो देखिए ये जो ग्रोथ अभी शुरुआत हुई है, आप इसमें देखोगे जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2030 तक में लगभग 103 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पर हमें मार्केट में एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या है, डिमांड। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसकी डिमांड कहाँ कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी होती है। आईटी इंडस्ट्री की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत फोकस देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो गवर्नमेंट अलग अलग यहाँ पर इंसेंटिव है, स्कीम है, वो सब यहाँ पर लेके आ रही है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रही हैं। सपोज़ कोई कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, अगर वो यूएस की कंपनियां हैं, तो उनके साथ में इंडियन कंपनी क्या कर रही हैं, टाई अप कर रही हैं। जैसे एनवीडिया के साथ में बहुत सी कंपनियां टाई अप कर रही हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। अब देखो कि इंडिया में बहुत कंपनियां हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। बहुत कंपनियां अपना प्लांट भी लगा रही हैं चिप मेकिंग की रिगार्डिंग, तो उनमें जो प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगी, वो हमें भविष्य में देखने को मिल जाती है। अगर मार्केट प्रोजेक्शन की बात करेंगे, तो ये 2030 तक का जो डेटा है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, कभी कभी जब करेक्शन होता है, तो इस स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में जो कंपनी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें कोई भी मेरा बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है, स्मॉल कैप कंपनियाँ, माइक्रो कैप कंपनियाँ, एसएमई स्टॉक, सबके बारे में वहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। हालांकि मेरा कोई बाइंग सेलिंग मैं बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आप अगर हमारी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो। यहाँ बहुत से फ्री वीडियो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पेड वीडियो भी होता है। मंथली 500 रुपीज़ आप देते हो, तो यहाँ पर पेड वीडियो भी देख सकते हो। अब हमारे एप्लीकेशन में अगर आप जुड़ते चाहते हो, तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ोगे यहाँ पर, तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्लिक करते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाते हो। व्हाट्सएप में जुड़ना फ्री होता है और यहाँ बेनिफिट ये होता है कि आप ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बोनस, स्प्लिट, सब कुछ यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, आपको न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो और ये आप अपडेट रखोगे मार्केट में, तभी आप यहाँ पर सस्टेन कर पाओगे। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अपने वीडियो में हम वापस आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो सेमीकंडक्टर में जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने अपना प्लांट भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन भविष्य में जो ग्रोथ होगा, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी लिस्टेड नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर हम टाटा ग्रुप की बात करते हैं, तो टाटा एलेक्सी है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ग्रोथ की पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर आप इसकी कंपनी के वेबसाइट में जाओगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी इन्वॉल्व होती हुई दिख जाती है। हालांकि बहुत टाइम से इसने कंपनी रिटर्न बना के दिए नहीं है। टॉप से देखोगे तो अभी भी कंपनी लगभग 33% तक की गिरावट में देखने को मिल रही है। 38,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी को आप चाहो तो अपने रडार पर रख सकते हो। सीजी पावर की बात करती है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है, 6 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी। लेकिन ये कंपनी बड़ी है, तो ग्रोथ आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जब न्यूज़ आती है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से रिलेटेड, तभी यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगा 19% तक का। तो आपने अगर इस कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है, इनिशियल स्टेज पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मुझे बता दीजिएगा। हालांकि हमारे अगर चैनल के साथ आप जुड़े हुए हो, तो 2022 में 2021 में जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था, पुराना चैनल, तभी हमने सेमीकंडक्टर लेकर के काफ़ी वीडियोज़ बनाए थे, तभी भी हमने इस कंपनी को कवर किया था। और आप देखोगे तब से लेकर के अभी तक में इस कंपनी ने काफ़ी बड़े रिटर्न बना के दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ज़रूर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो,
काफ़ी टाइम से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर में काम करती है। सेमीकंडक्टर में आप देखोगे इसमें भी इसकी काम देखने को मिल जाता है। इसी वजह से जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, आप देखोगे ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। अब होता क्या है कि जब मार्केट में तेज़ी होती है, स्टॉक में लगता है कि गिरावट कभी होगी ही नहीं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी स्टॉक अमर नहीं होता, गिरावट के लिए सिर्फ एक रीज़न चाहिए होता है और करेक्शन हो जाता है। बाद में देखोगे अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के रिटर्न अच्छे शो हो रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक तो स्टॉक करता ही है। आप देखोगे यहाँ पर करेक्शन हुआ, बाद में देखिए रिकवरी हो रही है 54% तक की। और जब भी हम लोग पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात करते हैं तो इस कंपनी को जरूर कवर करते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कहीं ना कहीं भविष्य के बिजनेस में कंपनी काम करती नजर आ रही है। अगर आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि देखिए कंपनी के बारे में डिस्कस करना, व्यूज़ शेयर करना मैं वीडियो के माध्यम से करता ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अपने आप से स्टडी भी ना करो, सिर्फ आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दो। क्योंकि यूट्यूब में देखोगे तो बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी के बारे में खुद से पढ़ना चाहिए। जो चीज़ मैं बताता हूँ थोड़ा बोरिंग होती है, लेकिन अगर आप करोगे तो आप कहीं ना कहीं खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। मॉस्ट्रिप टेक्नोलॉजी से कंपनियाँ हैं, कितनी छोटी कंपनी है, और ये कंपनी बहुत माइक्रो कैप थी, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी देखोगे ये कंपनी 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ गई है। और जब मैं शुरुआती स्टेज में वीडियो बनाता था, कहते थे कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो भी प्लेज में थी, कंपनी अच्छे रिटर्न बना के दे नहीं रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखे। और अगर आप यहाँ देखते हो कंपनी का बिज़नेस के बारे में, देखो कंपनी क्या करती है, सिस्टम डिज़ाइन कंपनी है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पे डिज़ाइन से रिलेटेड काम करती नजर आती है। अब इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, किस किस इंडस्ट्री कंपनी काम करती है, एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, मेडिकल, नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 44.45 है। और वहीं पर FIs की होल्डिंग आपको देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग देखोगे 52.97 तक देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट पहले कुछ खास होते नहीं थे, लेकिन देखोगे 255 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के रिजर्व में पहले देखोगे सिर्फ लॉस में कंपनी हुआ करती थी। बोरिंग भी है 92 करोड़ की, जो कि पहले देखोगे यहाँ पर तो 9 करोड़ 26 करोड़ की हुआ करती थी। सेल्स ग्रोथ कंपनी में कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ रहा है, तो 10 करोड़ की जो सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कंपनी लॉस में थी, फिर लॉस होते हुए ब्रेक इवन पॉइंट आया, 7 करोड़ से देखोगे 49 करोड़ तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो अभी के टाइम में क्या, पहले कंपनी सिर्फ लॉस में हुआ करती थी, अभी क्या है 6 करोड़ से 26 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर इस कंपनी के बारे में पढ़ा है मुझे बता सकते हो। और बहुत सी कंपनियां, स्पेल सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इसमें 3-3.5% तक की गिरावट है, लेकिन देखोगे तो टाइम पे इसमें तेजी भी आती है, बाद में देखोगे करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस होकर के आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको समझ में आता है कंपनी कहाँ पे बॉटम बन रहा है, ये किसी को नहीं पता होता मार्केट में। लेकिन माइक्रो कैप कंपनी है तो बड़ी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। अब इसका भी अगर आप देखते हो कंपनी क्या करती है, सेमीकंडक्टर नाम में जुड़ा हुआ है, ये बिजनेस है। वेफर सॉर्ट, असेंबली, टेस्ट एंड ड्रॉप शिपमेंट सर्विसेज, IC चिप्स की बात करते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर करंट प्राइस की बात करोगे, रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करोगे, कुछ खास यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहे हैं। और उसके अलावा कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी आपको 59% देखने को मिलेगी। यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग भी 40% की है। तो इस कंपनी के बारे में आप चाहो पढ़ना तो पढ़ सकते हो। ASM टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हालांकि इसका प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखोगे एकदम टॉप में कंपनी देखने को मिल रही है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो ये कंपनी एकदम स्मॉल कैप है, 2,2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इसमें देखोगे कंपनी के जो यहाँ पर है, ASM टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹15 करोड़ इन द मार्च 2024। मार्केट को इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलती है, हावी बाइंग देखने को मिल जाती है, लेकिन टाइम पे इसमें करेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग आपको 50% ज़्यादा देखने को मिलेगी, पब्लिक होल्डिंग भी आपको 42% तक की देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी के पास छोटी कंपनी है, तो रिजर्व 153 करोड़ के हैं, बोरिंग भी 86 करोड़ की देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ग्रोथ। पहले जो कंपनी की सेल्स लगभग 167 करोड़ की थी, जो कि घटते घटते 81-83 में आ गई। बाद में क्या रिकवरी हुई, लगभग 192 से 289 तक जाती हुई नजर आ रही है। अभी भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है मार्केट में, आप देखोगे पॉजिटिव थी 7 करोड़ हुआ, फिर लॉस में चली गई, फिर 25 करोड़ हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर कंपनी है ABB इंडिया, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, बहुत टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप देखते हो काफ़ी तेज़ी थी इस कंपनी में, और रिटर्न कितने बने थे, लगभग 1000% तक के। टॉप में जाने के बाद 8000 में गई, फिर देखोगे टॉप से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 36% तक का। तो इस कंपनी को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सी कंपनियां हैं जो मैं यूजुअली डिस्कस करता रहता हूँ। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बात करोगे, नंबर ऑफ कंपनियां हैं, जिसमें से कुछ लिमिटेड कंपनियां जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। सारी कंपनियों को कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि कोई कंपनी है जो अच्छी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।